आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। कहानी ऐसी है कि कहानी जो है काफ़ी मज़ेदार है और आप स्किप मत नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने जो है पहले बता देता हूँ आपको कि कहानी जो है एक लड़की की और मेरी है। क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊँगा तो आप ऐसे ठुक 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 आगे करके और सीधा वीडियो के लास्ट में चले जाएंगे और आपको कहानी का पता नहीं चलेगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी ऐसी है कि कुछ टाइम पहले मैं अभी दिल्ली गया था, तो वहाँ जो है मुझे एक लड़की ये मिली कि मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ और वो भी पौड़ी की रहने वाली है। तो जब आप बाहर जाते हैं ना और कोई अपने इधर का मिलता है आपको, तो उससे कंफर्म तो नहीं लेकिन ऐसा होता है कि आपकी दोस्ती हो जाती है। तो क्या हुआ कि मेरा दोस्त भी रहता था एक, तो उसने मुझे बताया उसके बारे में, बात करवाई। फिर धीरे धीरे नंबर शेयर हुआ। तो एक दिन ऐसी बात चल रही थी, तो मेरे दोस्त ने कहा कि कहीं घुमाने ले जाओ, मतलब कि घूमने चले जाओ दोनों के दोनों। तो मैंने उसे मैसेज किया कि कहीं घूमने चलते हैं। तो उस टाइम मैं दिल्ली में नया नया गया था, तो मुझे कुछ खास खास पता नहीं था कि कहाँ जाना है घूमने। तो उसने पूछा मुझसे कि कहाँ घूमने जाना है। मैंने बता दिया कि ऐसी मॉल का नाम बताया, पास में ही था। तो उसने कहा कि वो मॉल पास में ही है, तो हम कहीं दूर घूमने जाते हैं। तो फिर उसने बताया कहीं और जगह का नाम और हमने जो है प्लान बनाया वहाँ का। तो मैसेज में ही बात चल रही थी। तो क्या हुआ कि जो साथ में मेरा दोस्त था वो भी साथ में मैसेज, अब दोस्तों को होता ना चुल होती है कि क्या बात कर रहे हैं, तो वो भी मुझे मैसेज करने लगी, हाँ भाई क्या बात हो रही है, क्या क्या बात हो रही है मुझे भी बता। तो क्या हुआ कि मैं उससे बात ही कर रहा था और लड़की जो है एकदम से ऑफलाइन चली गई। अब वो ऑफलाइन गई तो दोस्त ने कहा, पूछा कि भाई क्या हुआ। तो मैंने लिखा कि साली लिखा और उसके बाद थोड़ा मम्मी और उसकी बहन को याद किया और मैसेज में लिख के भेज दिया कि ऑफलाइन चलेगी। अब हुआ ये कि मैं भेज रहा था मैसेज दोस्त को और वो चला गया गलती से लड़की को। अल हुआ भी ये कि लड़की तुरंत ऑनलाइन आई और मैंने जब तक मैसेज डिलीट किया तब तक उसने सीन कर दिया। सीन करने के बाद हुआ ये कि मैंने उसकी मम्मी बहन को याद किया था, तो उसने मेरे मम्मी भाई बहन सबको याद करके मुझे जो है मैसेज वापस लौटा दिया और कहा कि तुम साले लड़के होती ऐसी हो। अब मैंने उसे कितना समझाया कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है, मैं किसी और को मैसेज कर रहा था। अब वो मान भी देती, पर उसने कहा कि ऑफलाइन तो सिर्फ मैं ही गई थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैंने, अब कैसे समझाऊं यार। अब मैंने दोस्त को दो चार गाली दी, अब क्या करना था उसको भी देने से। साले होते हैं ना आपके दोस्त ऐसे, साले कमीने दोस्त होते हैं, हर किसी के होते हैं। तो फिर मैंने मैसेज किया, मैसेज उसने व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। मैंने फ़ोन किया, उसने फ़ोन से भी ब्लॉक कर दिया। मैंने दोस्त के फ़ोन से किया फ़ोन, उसने वो भी ब्लॉक कर दिया। फिर बात जो है बनी नहीं कैसे भी करके। मैं उसके कमरे पे गया, उससे भी बात नहीं बनी, उसने बात ही नहीं की। फिर मैंने दोस्त के कान पे दो रैपटे बजाए। मैंने कहा भाई तुझे भी उसी टाइम मैसेज करना था कि जिस टाइम मैं लड़की से बात कर रहा हूँ। और वो भी मतलब वो भी फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम था मेरा जो मैं लड़की से बात की थी। उसके बाद जो है उससे कभी बात ही नहीं हुई, मतलब वो पहली और आखिरी लड़की थी जिससे मैंने बात की होगी। उसके बाद उससे कभी बात ही नहीं हुई। और मैं बता दूं कि हर किसी के दोस्त ऐसे होते हैं जिनके जिनकी वजह से आपकी बात जो बन रही होगी ना वो भी बिगड़ जाती है। और मैं ये बता दूं कि ये जो कहानी है जो मैंने बताई है वो मेरी नहीं है, वो किसी दोस्त की कहानी है। और मैंने जो है उसको कैरेक्टर की जगह अपने कैरेक्टर को रखा है, क्योंकि अभी तक मैं दिल्ली कभी गया ही नहीं हूँ। और आपको कहानी अगर पसंद आएगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर कीजिएगा, जो आपके कमीने दोस्त होंगे उनको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप आगे भी ऐसी मज़ेदार बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।